मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से आज मैं काफ़ी चर्चित पूरे भारत के लिए एक विषय आपके महल्ले से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक के चल रही है। किसान बिल। किसान बिल के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और भी अन्य माध्यमों से आप किसान बिल के बारे में लगभग समझ चुके हैं। मैं आपसे किसान बिल पर ही बात करूंगा, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि थोड़ा हट के 2-3 पॉइंट हमारे जहन में भी आई है, मेरे मस्तिष्क में भी घूम रही है। किसान बिल को लाने का जो तरीका था उस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। 5 जुलाई 2020 को दिन को ज़रा सा गौर कीजिए। जुलाई नहीं, जून। 5 जून 2020 को ज़रा सा अनुमान लगाइए कि उस वक्त हमारे मुल्क की क्या अवस्था थी। कोरोना चाहे चरम सीमा पर हो अथवा न हो भारत में, लेकिन भारत के सत्ताधीश शासक वर्ग पूरे भारत में इस कदर लॉकडाउन कर रखा था कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन के अवधि से थोड़ा सा विलंब होकर के अपने गली में घुस रहा हो और पुलिस उधर से लाल बत्ती जलाते हुए अगर आ गई तो बगैर 2 डंडा दिए हुए उस व्यक्ति को राहत नहीं होता था। अगर 2 डंडे ना भी पड़े तो गाली गलौज तो ज़रूर दौड़ के भाग करके घर में घुसे। ये अवस्था थी 5 जून 2020 को हमारे मुल्क में। सारे लोग घरों में बंद। ऐसी अवस्था में भारतीय मंत्रिमंडल ने एक बिल पास किया जिसका नाम था किसान बिल। नहीं याद है मुझे कि लोकसभा में ये बिल पारित हुआ कि नहीं हुआ, लोकसभा में बहस हुई कि नहीं हुई। जो विरोधी एमपी भी थे उनकी भी चिंता इस पर कितनी थी समझ में नहीं आई, और जो सत्ताधारी एमपी हैं वो तो उनके साथ थे ही। लेकिन अभी ये राज्यसभा में ये बिल पेश की गई। काफ़ी धक्का मुक्की, माइक तोड़ा तोड़ी, पेपर फाड़ा फाड़ी, बिल की प्रति को धज्जी धज्जी कर देना। उपसभापति हरिवंश पूरा नाम आजकल छुपाया जाता है, दैनिक भास्कर के ये बिहार में जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ना, उसके मालिक हैं ये, उपसभापति हैं। इनके आसन तक शोर शराबा हुआ। अंततः बगैर वोटिंग के, वोटिंग नहीं हुई इस बिल पे, और इसे जो है पास कर दिया गया। अब ये जो मेरा एक विषय था, इस पर कुछ प्रश्न आपके दिमाग में भी आने चाहिए, मेरे दिमाग में भी है कि अगर जन उपयोगी, जन कल्याण से जुड़े हुए जो भी बिल हैं तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? कोरोना का भयावह आतंक और आतंक निर्मित किया हुआ सरकार के द्वारा, और ऐसे में किसान बिल पास कराना, रीज़न क्या है? मकसद तो कुछ होगा, इससे किसान को फ़ायदा मिलेगा
या देश के पूंजीपतियों की को फ़ायदा मिलेगा, ये तय करने की ज़रूरत है। बात यही हो रही है कि यह बिल किसान विरोधी है, काला बिल है और भारत के पूंजीपतियों के फ़ायदे की। तो इस प्रसंग में मैं आपसे एक तर्कपूर्ण बात करना चाहता हूं कि अगर किसानों के हित की बात है तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी ये बिल को पास कराने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के ट्रेड व्यापार जगत को नियंत्रित करने के लिए WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो UNO से संचालित होती है। कहा यह गया कि भारत में जो किसान अन्न उपजाते हैं उसको सरकार बहुत सपोर्ट करती है, उसके मूल्यों में सपोर्ट करती है, उसकी बिक्री में सपोर्ट करती है, खुद सरकार अनाज खरीदती है। इसको रोक लगानी चाहिए, WTO का निर्देश था। चलिए, दुनिया के कैपिटलिस्ट क्लास को WTO के अंदर रहना पड़ता है, उसके नियम कायदे से चलना पड़ता है, चल रहे हैं। लेकिन ये WTO से हम नियंत्रित हों, हमारा भारत महान है, इतनी बड़ी भूभाग है, इतना बड़ा जनसंख्या है और दुनिया का एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र में बिल का पास होना और फिर उस लोकतंत्र से बिल जब पास हो जाता है तो पूरे भारत में किसानों के अंदर हाहाकार। कुछ लोगों ने बिहार में कहा कि बिहार में तो इस आंदोलन का 25 तारीख को पूरा भारत बंद, ग्रामीण भारत कह करके पूरा भारत बंद की बात थी। कुछ लोगों ने कहा कि उसी दिन सरकार ने दबाव बनाया इलेक्शन कमीशन पर कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है सेम डेट को घोषणा कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कल उसकी घोषणा भी हुई और पूरा भारत बंद है। तो कहा कि इसी के वजह से ये ला दिया गया कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमिश्नर कर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद में ये कोई देखेगा नहीं, ये कोई सुनेगा नहीं, लोग चुनाव के इसमें रहेंगे। लेकिन साथियों, ये एक भटकावे की बात है, ये तो पूरा भारत बंद करने की बात थी। और सही अर्थों में अगर आज के डेट में, पहले मैंने सुना था कि भाजपा RSS के पास बहुत ही बड़ा एक तंत्र है IT सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हर घर में उनके बात, उनके विचार, उनके प्लान जाते हैं। लेकिन मैंने इस प्रोग्राम में देखा, भारत बंद के प्रोग्राम में देखा कि पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ आए, फोटोज़ आए, जो ललकार आया, वाकई माने इस प्रदर्शन का, इस विरोध प्रदर्शन का एक अजूबा मिसाल मैंने देखा। और बिहार में भी, आप बिहार में भी देखिए, बिहार में भी आप भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं किस किस्म से रोड पे जा रहे, कृषि बिल, किसान बिल के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले निहत्थे लोग, उनके पास लाठियाँ गोलियाँ नहीं थी और उसको रोकने के लिए सामने ऑफिस थी और ऑफिस से गुजरने के क्रम में सैकड़ों लोग उसको पीटना शुरू कर दिए, उसके माइक वगैरह ये वो सब तोड़ फोड़ कर दिए। तो ये एक, लेकिन आंदोलन, ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान के बहुत कम समय में ये हुए हैं और हमें लग रहा है कि यह आंदोलन कहीं ना कहीं एक ये पे जाएगा, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रदर्शन, एक बहुत बड़ी लड़ाई की संकेत मिल रहे हैं। एकदम ये संकेत साफ साफ है। शासक वर्ग इसको ये बताने के चक्कर में है, खुद मोदी जी, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री
माननीय मोदी जी इसमें अब उतर चुके हैं कि नहीं, ये तो किसानों के पक्ष में है। अब पक्ष में है विपक्ष में है, इस पर क्या है नहीं है इसको आप तो बढ़िया से समझ रहे हैं। दूसरे तर्क से मैं एक बात ये कहूँ, बिहार की स्थिति, बिहार में क्या है भाई, तो अभी हमारे यहाँ उत्तर बिहार के कई जिलों में मक्के की बड़ी पैदावार हुई है। मक्का मतलब मकई, हमारे यहाँ दर्रा उसको बना करके खाते हैं, भूंज करके खाते हैं, आटा पीस करके रोटी भी बनाते हैं, और भी विभिन्न तरह के उपयोग में मक्का को लाया जाता है। जानवर का भी एक अच्छा पौष्टिक आहार है। लेकिन आज हमारे जो किसान हैं, ये न्यूज़ आ रही है, ये बातें आ रही है उभर कर कि 7 रुपये 8 रुपये किलो मक्का खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, जबकि सरकार ने उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 17.5 रुपया रखा। 17.5 रुपया मक्का की MSP है, लेकिन 7 रुपये 8 रुपये किलो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। बिचौलिया उसको और नीचे ला रहे हैं। बड़े बड़े जो स्टॉक करने वाले हैं, बड़े बड़े मार्केट में जो इन सामानों को बेचते हैं, वो इसको और गिराना चाह रहे हैं। महंगी खेती, महंगे खाद, महंगे बीज, महंगी श्रम, कहाँ से वो 7 रुपये 8 रुपये किलो से मैनेज करेंगे? क्या होगा उनको? जबकि अभी ये किसानी बिल अभी तक बाज़ार में अभी रौनक पूरे भारत में तो नहीं दिखा रही है। नज़र सिर्फ इतना ही आई कि अकाली दल के जो चीफ हैं, उन्होंने NDA से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज शिवसेना भी इस बिल का विरोध कर रही है, और भी कई पार्टियां जो NDA से जुड़े हुए, उनके भी कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में हमारे नीतीश जी अभी क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इस बिल के समर्थन में हैं। ये तो कह दिए कि हम तो पहले से ही MSP ख़त्म कर दिया, हम तो इसी मार्ग पे थे। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक मुल्क में और इस कदर जनता विरोधी कानून पास करे, जनता के हक और अधिकार पर हमला करे, ये किस किस्म का डेमोक्रेसी है? हम डेमोक्रेसी की व्याख्या करना चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होना चाहिए, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री के कानून कैसे होने चाहिए, संसद कैसा होना चाहिए। ये सवाल है सोचने का, और ये सवाल जो आज के राजनीतिक धारा में जो लोग हैं, ये लोग नहीं सोचेंगे। मैं कहता हूँ आपसे कि आप अपने MP को पकड़ के पूछिए ना, आपने इसका समर्थन क्यों किया? आप इस बिल के पक्ष में वोटिंग क्यों किया? आप वहाँ की कुर्सी पे बैठ करके और हमारे ही विरोध में कानून बनाते हैं। आप सीधा सीधा उनसे पूछिए कि बात तो गरीबों की करते हैं और फ़ायदा अमीरों को देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं आप? और फिर वो आपके बीच जाते हैं वोट मांगने आपसे। ये एक बहुत बड़ी पहलू है, और आपको ये काम करना चाहिए। अभी देखिए, पूरे भारत में किसान बिल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। किसान सीधे सीधे अपने बैलों को लेकर, ट्रैक्टरों को लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने वाला एक भी लीडर उनका समर्थन नहीं कर रहा है।
उनके साथ नज़र नहीं आना चाहते, तो फिर किस काम की संसद में हम आपको भेजें? किस काम के लिए हम विधानसभा में भेजें? आपको अपने परिवार के लिए धन जमा करने के लिए, आपकी अय्यासी और लोगों पे धौक जमाने के लिए? हमें लगता है कि आंदोलन में एक बड़ी शक्ति होती है। जब जनता आती है तो सिंहासन खाली होती है। दिनकर की पंक्ति, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, मैं आपसे सीधा सीधा गुजारिश करता हूँ, खास करके उन किसानों से, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा, देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे। किनकी लिखी हुई ये कविता की पंक्ति है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं होश संभाला था बचपन में, हमारे फादर ने ये कविता सुनाई थी, और ये कहते हुए कि अब यह कविता लगता है कि किताबों में नहीं छपता है, नहीं है, सिलेबस में नहीं है। फिर से एक बार सुनिए इन पंक्तियों को, दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा, देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे। मानी ये किसानों की मुल्क के प्रति वफादारी है। अन्नदाता कह करके उनको लूटने की कोशिश की गई। अन्नदाता तो हैं ही, लेकिन अन्नदाता का रख रखाव कहाँ है? मैंने तो होश संभाला तब से लेकर के देखा, कुछ किसान हमारे संपर्क में, हमारे फादर भी किसान थे, पूरा का पूरा जीवन किसानों का कर्ज में डूबा होता है। 40 साल पहले मेरी मैं होश में आ गया था, चीज़ों को समझने बूझने लगा था। 40 साल पहले मैंने देखा कि किसान का एक बहुत बड़ा तबका खेती करने के लिए कर्ज लेते थे। पैसे नहीं रहते थे। घर में जो पिछला अनाज होता था खत्म हो जाता था, और खेती के समय खर्च बढ़ जाते थे। खाने के लिए भी बाजार से खरीदना है, और जो बैलें हैं उनके लिए भी बाजार से खरीदना है, प्लस खेत में एक अलग खर्चा है। मजदूर को देना है, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है। बड़ा विचित्र किस्म की दशा होती थी। बहुत मुश्किल से जीते हैं किसान आज भी। आपको मालूम है, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आए हैं कि भारत में हर 2 घंटा पे एक किसान आत्महत्या करता है। हर 2 घंटा पर भारत में एक किसान आत्महत्या करता है, और आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है तंगी। अब कहाँ ले जाना चाहते हैं इस वर्ग को, देश के इतनी बड़ी जनसंख्या को? मरने के लिए विवश करना चाहते हैं, मार देंगे सबको और लोग मर जाएगा। मैं किसान के बेटा को भी व्यक्तिगत रूप से आह्वान कर रहा हूँ कि अब तुम्हारे फादर के पास वो ज़मीनें जो थी या आज है, आने वाले 10 सालों में वो ज़मीन उनके पास नहीं रहेगी, ड्यू टू दिस किसान बिल। ये जो किसान बिल आ रही है, इसमें 10 साल के अंदर में आपके फादर के पास जो ज़मीनें हैं, जिसके आधार पे वो किसान कहला रहे हैं,
10 साल के बाद आप किसान नहीं रहेंगे। इसलिए नौनिहालों, किसान के बच्चों, अकड़न को त्यागिए। जो आप अकड़ते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, इसको त्यागिए। आप इनके चुनावी नारों से मुक्त होइए, हिंदू मुस्लिम से मुक्त होइए, जात पात से मुक्त होइए और एक बड़ा किसान एकता बनाइए। और उस एकता के आधार पर आप निकल पड़िए सड़कों में, खेतों में, खलिहानों से, और सीधे एकदम भारत के बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ धरना दीजिए, चक्का जाम कीजिए। जब तक यह किसान बिल वापस नहीं होगा हम मरेंगे। मार दो, आपको ये काम करना पड़ेगा मित्रों। आपके नैतिकता, आपका आदर्श, आपका आत्मविश्वास, ये जमा कर करके इस काम को करना होगा। और एक बात समझ लीजिए कि अब इस मुल्क में बगैर आंदोलन के कुछ नहीं हो सकते। ये जो पार्टियों को देखते हैं ना, ये आंदोलन मुक्त हो गए हैं, जनता को सड़कों पे नहीं लाएंगे, जनता को उनके अधिकारों को प्राप्त कर लेने की बात नहीं कहेंगे, ये आपको नहीं उकसाएंगे। आपके घर दावत खाने आपका एमपी जाएगा, हर पर्व त्यौहार में ये आपके यहाँ घूमेंगे, लेकिन आप किस तरह जीवन जी रहे हैं इसकी इनको चिंता नहीं है। और आप इसी के भुलावे में कि हमारे यहाँ तो हमारा एमपी आता है, एमएलए आता है, मुखिया जी आते हैं, वार्ड पार्षद आते हैं और फूले रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये दीमक आपको चाट रहा है, इसलिए आपको आगे आना होगा। अल्लामा इकबाल के बारे में कंट्राडिक्टरी बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन मैं किसान के बारे में अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी। जब किसान के दुर्दशा को उन्होंने देखा था, अल्लामा इकबाल बहुत अच्छे उर्दू शायर, किसान की दुर्दशा को देख करके और उन्होंने एक बात कही थी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को, दहका मतलब किसान, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोसे कंदुम को जला दो। ये अल्लामा है। तो खोसे कंदुम का मतलब गेहूं की बाली को जलाने की बात वो कर रहे थे। मैं तो आज कह रहा हूं कि जो इस किस्म का अटैक आपके ऊपर कर रहा है उसके हाथ मरोड़ दीजिए। छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। दिनकर की पंक्ति सुनिए, छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है।